मतलब इस फील्ड मीडिया फील्ड में कैसा आना हुआ? बेसिकली मीडिया फील्ड का तो कोई इरादा नहीं था, बिकॉज मैं एक बहुत शाय पर्सन था। वाह, और बताओ। हाँ। और रही बात अगर डांस की बात की जाए तो हाँ। बिल्कुल एक रेयर वाला सीन था कि मैं इस इंडस्ट्री में आ गया, वरना मैं वो इंसान था कि मुझे कोई ऐसे पकड़ के आगे करता था तो मैं पीछे हो जाता। माय गॉड, माय मैं गॉड, कहता था भाई मुझसे ये नहीं होगा, sorry, मैं माय नहीं कर सकता। गॉड, माय गॉड। तो बस कुछ दोस्त थे जिनके थ्रू मैं इस फील्ड में आ गया। वाह। बेसिकली उनके साथ एक इवेंट पे जाना था, जैसे घर के बच्चे नहीं होते कजन्स वगैरह हाँ, आपस हाँ, में हाँ, मिलके। हाँ। तो उनके साथ मुझे एक इवेंट अटेंड करना था, लेकिन जब गए तो वहां सामने हमें जो है वो ऑलरेडी एक दो ग्रुप मिल गए डांसर्स। तो वाह। उनको देख के मैं तो डर गया। माय गॉड, ऑफ कोर्स। मैंने अपने उन दोस्तों से कहा कि भाई तुम लोग परफॉर्म करो, मैं तो नहीं कर सकता, वाह। इनके सामने मेरी बेइज्जती कराओगे, जो थोड़ी बहुत बची है इससे वो भी जाएगी खानदान में। सही। तो जब मैंने वहां उनके साथ डांस परफॉर्म नहीं किया, और वो 2 लोग थे सिर्फ, और आगे 2-3 ग्रुप्स थे प्रॉपर, तो वो 2 लोग जब वो सब पे भारी पड़े और इन सब का नाम जब रोशन हुआ ना, सारा खानदान इन्हीं की बात कर रहा था। फिर मैंने बोला ये क्या कर दिया मैंने, ये पकड़ना है, ये लाइन पकड़नी है। मैंने इन दोनों को कहा मुझे अपने उस्ताद के पास ले जाओ, मुझे सिर्फ डांस सीखना है उनसे। वाह। ऑलरेडी आता था थोड़ा बहुत ना, मतलब ऐसा प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन वो कीड़ा था। हाँ। कीड़ा तो होना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, ये कीड़ा ही आगे ले जाता है इंसान को। तो था थोड़ा सा सीन। तो फिर जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कोई 16 स्टेप्स दिए कि ये करके दिखाओ। तो मैंने जब उनको 10 मिनट में वो करके दे दिए, तो वो मुझसे डायरेक्ट पूछने लगे कि पहले कहाँ करते थे। माय गॉड। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं किया, बस मैं ये फर्स्ट टाइम आपके पास आया हूँ, जहाँ करना था वहां नहीं किया, इसी डर से कि पता नहीं क्या होगा। कहते नहीं तुम में है गट्स। वो एक विद इन 1 वीक वो मुझे एक सर्फ था बेसिकली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऑफ कोर्स, सर्फ था, उसका एड बन रहा था, सही है? हाँ। तो वो डायरेक्ट मुझे 1 हफ्ते बाद शूट पे ले गए। माय गॉड, अमेजिंग। वो जब मैंने वहां का पूरा माहौल देखा चिल, क्योंकि वो बहुत एक छोटी सी एक उस वक्त एज थी, जाहिर है, और एकदम हर तरफ पैसा भी नजर आया, फन भी नजर आया। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, क्या चीज है, क्या नाम है इसका? एक फन भी इतना हो रहा है साथ में, और हमें फन करने के पैसे मिल रहे हैं। हाँ, ये बात। तो बस फिर वो चीज हमें जो है ना, मुझे उस चीज ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो मैं बस उस चीज में चलता गया। फिर हमारे एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, एक टाइम आया कि उन्होंने जब मेरा ऑडिशन लिया, तो फर्स्ट टाइम आसिम सर आपको जानते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल। तो एक कमर्शियल शूट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तो ऑडिशन तो डांस का दिया था, लेकिन उस वक्त हम ऐसे हुआ करते थे थोड़े से, बिल्कुल चंपू हुआ करते थे। उन्होंने ऑडिशन तो लिया, लेकिन सेलेक्ट कर लिया उन्होंने एक्स्ट्राज में, वाह, तालियां बजाने के लिए। लेकिन उसमें भी खुश थे, सारे दोस्त फन टाइम चल रहा था ना, सारे दोस्त थे एक साथ बैठ के, मस्तियां चल रही थी, शूट भी थे, और भी लोग थे, डांस देख भी रहे थे, नए लोगों को भी, सीनियर्स को भी देख रहे थे। वाह। शशकों में लोग आ रहे थे ऐसे बटन खुले छोड़ के। वाह। मैंने बोला ये कौन है, बोलते हैं ये उस्ताद है, ये कौन है, ये फला, ये फला। मैंने कहा यार क्या स्वैग इनका, ये आ रहे हैं, लड़कियां इनको बोल रही हैं अरे ये आ गया, वो आ गया, वेट कर रही है उनका एंड ऑल स्टफ। मैंने कहा अभी तुम रुको, जरा सब्र करो। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने उनको ऑडिशन दिया, तो वो एक उनके साथ जो सीनियर्स जो उस वक्त डांसर्स थे, एक तो वो, और फिर जब मैंने आसिम सर को नेक्स्ट टाइम ऑडिशन दिया, वो सब के सब एकदम, क्योंकि मैंने प्रॉपर अपने ऊपर काम किया, ग्रूमिंग किया, डांस पे काफी फोकस किया। तो फिर उन्होंने जब मुझे देखा, तो उन्होंने फिर मुझे डायरेक्ट टॉप 10 में रखा। वाओ। टॉप 10 से करते टॉप 10 से फिर मैंने इतनी मेहनत की कि फिर एक टाइम ऐसा आया कि टॉप 1 मैं ही था। अमेजिंग, वाओ। टॉप 1 के बाद फिर बहुत सारे लोग ऐसे जिंदगी में जिनसे मैंने डांस सीखा था, वो तो चलो थे ही, फिर जिनके साथ फिर उन्होंने देखा यार ये टॉप 1 बंदा इतना अच्छा डांसर, इनको तो हमारे साथ होना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। उन्होंने मुझे अपने साथ असाइन कर लिया कि यार आप ना टीम को होल्ड किया करो। वाह। आप में वो ना कैपेबिलिटीज है, स्किल्स हैं, और फिर तुम्हारी जो इतनी बड़ी गैदरिंग है, उस गैदरिंग में लोग तुम्हारी सुनते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ ना बैठो, ठीक है, आप ना टीम को होल्ड किया करो, कोऑर्डिनेशन किया करो, क्योंकि तुम्हारी एक आवाज पे लोग खड़े हो जाते हैं। वाह। पूरी डांस कम्युनिटी जो है ना। वाह। तो फिर वो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ। कोऑर्डिनेशन से जब हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, उन्होंने जब देखा कि यार ये लड़का खुद भी एक अच्छा होल्ड है इसका डांसर्स पे, और खुद भी एक अच्छा परफॉर्मर भी है, काम सीखता भी है लोगों के साथ रह के, और लेके चलता है लोगों को, फ्रेम्स का पता है इसको, कैमरास का पता है इसको, लेंसेज का पता है। वाह वाह वाह। तो नेक्स्ट टाइम इसको जो है ना
हम लोग कमर्शियल में बुलाते हैं। ओके। वो कमर्शियल से, छोटे मोटे कमर्शियल से शुरू हुआ, वो फिर फिल्म तक कहानी चली गई, वाह, वाह। फिर तक कहानी चली गई, तो फिर एक अच्छा निज़ाम बन गया। हाँ। फिर आप सब ही जानते हैं कि फिर ऐसा डाउनफॉल आया कि कोरोना आ गया। कोरोना ने सबका सत्यानाश कर दिया, तो उसमें कोई फिर शक वो नहीं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री तब से लेके आज तक ऊपर उठ नहीं पाई, गई। रिकवर। फिर हमारी जिंदगी में लॉकडाउन में वो गेम शो आ गया, और बाहर की तरह आया, बाहर की तरह फूल गिरने लगे। ऐसे उन्होंने ही तो हुआ। ऐसे मानो कि उस गेम शो ने तो हमें एक पर नहीं लगा दी होगी। वाह हम वाह लोग तो- वाह 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 वाह। लोग अपने घरों पे बैठ के वो देखते थे थ्रू आउट। लोगों के बच्चे उस गेम शो के लिए पागल थे, उनकी इवन के बुढ़े बुढ़े बैठ के देखते थे। तो बड़ा एक अच्छा उसमें क्या उन्होंने किन लोगों को पिक किया था, यानी कि जाहिर है जो ऑलरेडी टिकटॉकर थे या स्टार थे या फिर नोन थे या बिल्कुल अननोन लोग भी उन्होंने पिकअप किए? बेसिकली अननोन लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि जो नए बच्चे ग्रो कर रहे थे, ग्रोइंग जो किड्स basically थे, हाँ, अपने राइट। इन्फ्लुएंसर्स थे, इंस्टाग्रामर्स, इंस्टाग्रामर, हाँ। और टिकटॉकर्स, वाह, वाह, जो जो नए बच्चे ग्रो कर रहे थे ना, तो वो उनको ऐड कर रहे थे वाह, उसमें वाह। ना। तो उनके शो को भी एक अच्छी हाइप मिल रही थी और उन बच्चों को भी एक अच्छी हाइप मिल रही थी कि वो टीवी, क्योंकि देखिए टीवी की दुनिया कोई और है, करेक्ट। फोन वाला सोशल मीडिया की दुनिया कोई और है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो हमें सोशल मीडिया के लोग तो जानते थे, जो यूजर्स हैं टिकटॉक के या इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के, लेकिन जो आम पब्लिक है वो जो नहीं। सिर्फ टीवी देखती है, हाँ। जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, राइट राइट। तो वो नहीं जानते थे। तो Right. बेसिकली टीवी ने हमें आम पब्लिक तक भी पहुंचाया।